Hello students, welcome to my channel. In this video, I am going to teach you about endorsement of a check. Are you ready? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक endorsement of a check, जिसे हिंदी में कहते हैं चेक का पृष्ठांकन या बेचान करना। इसको इस ढंग से समझते हैं। चेक का पृष्ठांकन या बेचान करना, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एंडोर्समेंट ऑफ ए चेक। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। चेक का पृष्ठांकन या बेचान करना का अर्थ। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जब किसी विनिमय साध्य चेक, बिल, हुंडी आदि की पीठ पर या सामने के भाग पर या उसके साथ संलग्न किसी कागज पर प्राप्तकर्ता अपना रुपया पाने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर करता है तो इस प्रक्रिया को चेक का बेचान कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जब प्राप्तकर्ता चेक की पीठ पर हस्ताक्षर करके और पे टू शब्द लिखकर किसी थर्ड पर्सन को दे देता है तो इस प्रक्रिया को चेक का बेचान या एंडोर्समेंट ऑफ चेक कहते हैं। और अब हम समझते हैं बेचान के पक्ष। बेचान के पक्ष। बेचान के दो पक्ष होते हैं, बेचानकर्ता, जिसे अंग्रेजी में एंडोर्सर कहते हैं, दूसरा होता है बेचान पात्र, जिसे इंड्रोसी कहते हैं। बेचानकर्ता वह व्यक्ति होता है जो चेक का लेखक होता है, उसे बेचानकर्ता या एंडोर्सर कहते हैं। जिस व्यक्ति के पक्ष में चेक लिखा जाता है उसे बेचान पात्र या एंडोर्सी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति चेक लिखता है वो एंडोर्सर कहलाता है और जिसके पक्ष में चेक लिखा जाता है वो एंडोर्सी कहलाता है। एंडोर्सर एक ही व्यक्ति होता है जो एक बार चेक लिखता है, लेकिन एंडोर्सी कई व्यक्ति हो सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं चेक को बेचान करने की विधि। बेचान करने की विधि। स्टूडेंट्स, चेक का बेचान चेक के सामने भी किया जा सकता है, लेकिन प्रायः यह चेक की पीठ पर ही किया जाता है। बेचान पात्र या एंडोर्सी चाहे तो चेक को पुनः बेचान कर सकता है। यदि चेक की पीठ पर जगह कम हो तो साथ में एक कागज लगाकर चेक का बेचान किया जा सकता है, लेकिन बेचान करते समय हस्ताक्षर इस प्रकार से करने चाहिए कि आधे हस्ताक्षर चेक पर तथा आधे कागज पर आए और दोनों को अच्छे से जोड़ना चाहिए। हमेशा बेचान करते समय हस्ताक्षर अवश्य कर देने चाहिए। यदि हस्ताक्षर नहीं किए जाते तो ऐसा बेचान अपूर्ण माना जाता है। कोई भी बेचान बिना हस्ताक्षर के अपूर्ण माना जाता है। बेचान हमेशा तभी माना जाता है जब वह पूरी राशि का हो। आंशिक राशि का बेचान वैध नहीं माना जाता है। बेचान करते समय दिनांक अवश्य लिखनी चाहिए। बेचान करते समय गलती हो जाने पर बैंक उस चेक का भुगतान नहीं करता है। बेचान करते समय आदर सूचक शब्द जैसे श्री, लाल, बाबू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेचान हमेशा पेन से ही करना चाहिए। आइए अब हम समझते हैं एंडोर्समेंट कैसे होता है। एंडोर्समेंट करने की विधि को समझते हैं। ये जो चेक आपको दिख रहा है, पहले इस चेक में कुछ सामान्य बातें हैं वो आपको बता देते हैं।
देखिए यहाँ पर चेक में अकाउंट नंबर होता है, ये आपको मालूम ही है। यहाँ पे 6 डिजिट का चेक नंबर होता है और यहाँ पे जिसका ये चेक होता है उसका नाम होता है। ये तो थी कुछ सामान्य बातें और अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो है इंडोर्समेंट। तो सबसे पहले इंडोर्समेंट समझने के लिए इस चेक को फिल कर लेते हैं। मैं जिस डेट में ये वीडियो बना रहा हूँ वही डेट इसमें फिल करता हूँ। जीरो 7/10/2020 ये इस डेट में चेक आ गई है। अब इस जगह पर जो लेखक होता है वो हमेशा ड्रॉयर होता है, बैंक हमेशा ड्रॉई होता है और जिसके नाम से चेक काटा जाता है वो पेई होता है। अब मान लीजिए ये जो चेक है ये किसी ए नाम के व्यक्ति का चेक है और इसने बी को 1 लाख रुपए देने हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इस चेक को फिल करेगा। यहाँ लिखेगा 1 लाख रुपीज ओनली और यहाँ पे भी अंकों में भी 1 लाख रुपए लिख देगा। ए ने चेक किसको दिया, बी को दिया। तो ए क्या हुआ, इस केस में इंडोर्सर हुआ। और बी भी फर्स्ट टाइम जिसको चेक मिलता है वो भी इंडोर्सर हुआ। अब हम ये समझ लेते हैं कि इंडोर्समेंट कैसे चेक का होता है। इस जगह पर आप देखेंगे ऑर्डर सब लिखा है। यदि यहां पर बेयरर शब्द लिखा होता तो इस चेक का इंडोर्समेंट नहीं होता। हमेशा इंडोर्समेंट ऑर्डर चेक का ही होता है। बेयरर चेक को कोई भी बैंक में ले जाके प्रस्तुत करेगा तो उसको भुगतान मिल जाएगा। ऑर्डर चेक में संबंधित व्यक्ति को ही बैंक भुगतान देता है। अब ए ने बी को 1 लाख रुपए देने थे तो बी को उसने 1 लाख रुपए दे दिए। अब बी ने 1 लाख रुपए सी को देने थे तो बी क्या करेगा, या तो इस चेक को अपने खाते में जमा करेगा। जमा करने के पश्चात जब उसके खाते में पैसा आ जाएगा अपनी स्लिप से एक चेक काटेगा और उसको सी को दे देगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में करीबन 3-4 दिन लग जाएंगे। इस असुविधा से बचने के लिए वो इसी चेक को आगे बढ़ा सकता है जिस प्रक्रिया को हम इंडोर्समेंट कहेंगे। वो क्या करेगा, इस चेक के पीछे के भाग में पे टू सी लिखकर यहाँ पे अपने साइन कर देगा। तो ये चेक सी के पास चला जाएगा और सी इसे बैंक से भुना सकता है। मान लीजिए सी को भी ये पैसा आगे किसी और को देना था, डी को देना था। तो सी क्या करेगा, पे टू डी और यहाँ पे अपना साइन कर देगा और इस तरह से ये भी आगे इस चेक को बढ़ा देगा। इस पूरी प्रक्रिया को हम इंडोर्समेंट कहते हैं। फर्स्ट टाइम जब चेक ए ने बी को दिया तो ये दोनों क्या हुए, इंडोर्सर हुए और बाकी सब जो हैं ये जितने भी हैं ये क्या हुए, इंडोर्सी हुए। ये सब इंडोर्सी हुए। तो ये थी इंडोर्समेंट की एक सामान्य सी विधि जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है इस तरह से आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you for watching this video. Like and subscribe this channel. Stay home, stay safe. Thank you very much.